नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी के बारे में। जो देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला जी के सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो पब्लिक से मतलब पब्लिक जितने सारे हैं, जितने सारे रिटेल निवेशक हैं, उनमें से अब बात करूँ तो राकेश झुनझुनवाला वाले के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे निवेश है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा डेल्टा क्रॉप के बारे में, क्योंकि डेल्टा क्रॉप पिछले दिनों में करीबन करीबन 3 से 3.5%, 4% तक गिरावट देखने को मिला था। तो इसके पीछे रीजन कौन सा है, इसके पीछे कारण कौन सा है, और वो कारण किस बेसिस से हुआ, और जो कारण से स्टॉक में गिरावट हुआ क्या वो फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके इस तरीके से बहुत सारे बातचीत यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ कंपनी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछले दिनों में जो क्लोजिंग हुआ था उसका चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा पॉजिटिव में ओपन हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे करके टोटली नेगेटिव में चला गया। तो इसके पीछे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी टोटल अराउंड देखा जाए तो 4% से भी ज्यादा गिरावट हुआ है। इस टॉप लेवल से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं तो बहुत दिनों के बाद इस तरीके से गिरावट हुआ है इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी कौन सा है, आप पहले मैं बता चुका हूँ। कंपनी गेमिंग, इंडियन गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी को यहाँ पे देखिए के ऊपर काम करते हैं। तो इंडिया के एक इस इंडिया के इस मतलब डेल्टा क्रॉप जो कंपनी है, इस कंपनी के बारे में आपको मैं डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको इसका जो गिरावट का जो कारण है वो सबसे पहले बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कंपनी का क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है उसके ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी क्वार्टर फोर का रिजल्ट पब्लिश किया था पिछले दिनों में, और उसी के बेसिस से यहाँ पे कंपनी ने गिरावट दिखाया। क्यों दिखाया, चलो देख लेता हूँ। तो टोटल पहले जो कॉलम है वो क्वार्टर फोर मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, और सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर थ्री पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर फोर पिछले सालों की रिजल्ट। और यहाँ पे मैं साइड में आया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट, और यहाँ पे पिछले ईयर का रिजल्ट। तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक एक करके मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हो इनकम की। तो टोटल जो नेट इनकम कंपनी देखिए कौन सा फील्ड में इनकम कर रहा है। गेमिंग में सबसे ज्यादा इनकम कंपनी का गेमिंग में होता है, मतलब हो रहा है। उसके बाद ऑनलाइन यहाँ पे देखिए स्किल गेमिंग के ऊपर, एंड हॉस्पिटैलिटी एंड अदर ऑपरेशन। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर कंपनी के उतना ज्यादा यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है गेमिंग में। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्रीज फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, और साथ ही साथ फ्यूचर में कितना बड़ा यहाँ पे तेजी आपको गेमिंग इंडस्ट्रीज में देखने को मिला। तो जैसे देखिए नजारा टेक्नोलॉजी, वो भी एक गेमिंग कंपनी है। तो मेरे हिसाब से जितने सारे गेमिंग कंपनी है, देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप विजय केडिया जी को भी जानते हैं, और साथ ही साथ आप राकेश झुनझुनवाला जी को भी जानते हैं, जो सबसे ज्यादा गेमिंग कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। उसका कहना है कि फ्यूचर में गेमिंग कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और गेमिंग इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके हिसाब से गेमिंग इंडस्ट्रीज फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं कंपनी टोटल इनकम किस तरीके से किया। तो टोटल जो इनकम है उसके बारे में बात करूं तो 236 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। और पिछले क्वार्टर में कितना था, पिछले क्वार्टर में 252 करोड़, और पिछले सालों में था 217 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों की कंपैरिजन में तो कंपनी का इनकम बढ़ा, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का इनकम घट चुके हैं। तो यही एक मेन पॉइंट है। देखिए पहले इनकम अगर कम हो जाता है तो एक्सपेंस कितना भी करे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो चलो अभी एक्सपेंस देख लेता हूँ। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस जो है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए इनकम कम हुआ, मगर यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा हो गया 166 करोड़। और पिछले क्वार्टर में इनकम अच्छा हुआ था, और यहाँ पे देखिए एक्सपेंस भी कम हुआ था 155 करोड़। और पिछले सालों में क्या हुआ था, वो 217 करोड़ का इनकम हुआ था, और एक्सपेंस हुआ था 145 करोड़ का। तो ओवरऑल एक्सपेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला। थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस मुझे इस क्वार्टर में देखने को मिला है। साथ ही साथ टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, इस चीज आपको देखना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट एंड फॉर द पीरियड देखिए 48 करोड़ बन चुके हैं। टोटल प्रॉफिट जो हुआ 48 करोड़, जो पिछले सालों में कितना था 70 करोड़।
और पिछले क्वार्टर में कितना था 70 करोड़, और पिछले सालों में कितना था 57 करोड़। तो यही एक चीज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे लेके आया, जिसके कारण स्टॉक में करीबन करीबन 4% तक गिरावट देखने को मिला। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, पिछले क्वार्टर के तुलना से तो डबल मतलब प्रॉफिट था, मतलब देखा जाए तो डबल डिजिट में नहीं, परसेंटेज के हिसाब से डबल 50% ज्यादा प्रॉफिट था। पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी ने इस क्वार्टर में कम प्रॉफिट किया। अभी देख लेता हूँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस। देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस कहूंगा तो पिछले सालों में तो कंपनी ने लॉस किया था 24 करोड़ का, मगर इस साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया 66.99 करोड़ का। तो यही देखिए एक पॉइंट जो है वो पॉजिटिव में है और एक पॉइंट जो है वो नेगेटिव में है। तो इसीलिए स्टॉक जब ओपन हुआ, आप देख सकते हैं इस लेवल में प्रीवियस क्लोज था और ओपन हुआ एक गैप अप में। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ग्रो मतलब स्लो डाउन में यहाँ पे गिरावट हुआ। तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिव है और ज्यादातर देखा जाए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नेगेटिव है, और वो बहुत बड़ा भी नेगेटिव बोलूंगा, क्योंकि 50% तक कम अर्निंग कम हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। कोई भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाँ, सिचुएशन अगर खराब होते तब माना जाता, मगर सिचुएशन उस तरीके से खराब नहीं, मतलब जैसे कोरोना लॉकडाउन टाइम और रशिया यूक्रेन के बीच जो मतलब युद्ध चल रहा था, इसके बेसिस से अगर कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता तो थोड़ा सा मान लेता है, चलो ठीक है कंपनी ने लॉस किया। तो अभी इस कंपनी का देखिए, यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए मैं एक बार आपको वीडियो बना के दिया था, तब मैं आपको इस बॉक्स फॉर्मेट का जो फॉर्मूलाज है, यहाँ पे जो बॉक्स फॉर्मेट का फॉर्मूला है, इसको मैं आपको बताया था। बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा है। तो जितने सारे दोस्त को पता है बॉक्स फॉर्मेट किसने इन्वेंट किया, मतलब किसने इस स्ट्रेटेजी को इन्वेंट किया, और कौन सा इन्वेस्टर जो इस बॉक्स स्ट्रेटेजी को मतलब फॉलो करके सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, उसका नाम आपको याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स फॉर्मेट के बाद जब ब्रेकआउट हुआ था, एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, तो मैं आपको तब बताया था कि इस कंपनी फिर से अप ट्रेंड में जा सकते हैं। मगर देखिए फिर से थोड़ा सा में जाकर गिरावट हुआ, और एक फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस ही यहाँ पे इस लेवल का सपोर्ट बन चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर इस सपोर्ट को टूटते हैं तो फिर से आपको दूसरा सपोर्ट इस तरीके इस लेवल तक आ सकते हैं। अगर इसको रीबैक करते हैं तो इस हाई को तोड़ेगा और बहुत दूर जा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिएगा, मैं इस तरीके से कुछ भी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही बात आपको सिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो आप कौन सा टाइम में इन्वेस्ट करें। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर कब निवेश करूं, कब एग्जिट करूं। देखिए एग्जिट करना और निवेश करना इन्वेस्टर के लिए कोई शोभा नहीं पाते, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर किसी भी टाइम में निवेश कर सकते हैं और किसी भी टाइम एग्जिट कर सकते हैं। वो कितना प्रॉफिट चाहते हैं, उसके मतलब रिक्वायरमेंट कितना है कि वो मतलब उसका फंड डबल जब तक ना हो वो तब तक नहीं निकलेंगे तो भी ठीक है, दो दो गुना तीन गुना चार गुना हो जाए तब निकलेंगे तो भी ठीक है। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि आपको एंटी ठीक टाइम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री करने का कोई एक मतलब यहाँ पे सही टाइम है। तो फिर भी देखिए आप स्टडी करेंगे उसके बाद निवेश करेंगे। तो देखिए कंपनी के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी ऑब्वियसली जबरदस्त कंपनी है, क्योंकि कंपनी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और गेमिंग से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी कमाता है। हाँ, हॉस्पिटलिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं, मगर हॉस्पिटलिटी से के ऊपर कंपनी का उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होते। तो कंपनी का हर पैरामीटर यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी टोटली डेट फ्री है, और कंपनी बाकी पैरामीटर तो आपको जरूर कहूंगा, इनकम और कैश फ्लो बाकी सारे पैरामीटर आपको जरूर पॉजिटिव में दिखेगा। अभी देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के साथ साथ कंपनी का ईयर बेसिस रिजल्ट। देखिए ईयर बेसिस के बारे में बात करूं तो पिछले सालों में कंपनी ने लॉस किया था 2021 में, मगर यहाँ पे देखिए कंपनी फिर से प्रॉफिट को मेंटेन किया। और हाँ, कंपनी देखिए आपको रिटर्न तो दिया, एक साल में जबरदस्त रिटर्न 102% तक रिटर्न दिया। राकेश झुंझुनवाला जी ने बहुत पुराना निवेश इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, और उनका कहना है कि इस कंपनी फ्यूचर में बहुत दूर तक जा सकते हैं। देखिए कोई 100% सियोरिटी कभी भी नहीं देता, और दे भी देंगे तो कोई उसका गारंटी नहीं होगा, क्योंकि देखिए कंपनी कितना दूर तक जाएगा वो किसी को पता नहीं। हाँ, एक स्टडीज के बेसिस से, एक इंफॉर्मेशन के बेसिस से, और वो एक लेवल तक जा सकते हैं, इस तरीके से एक मतलब अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजा लगा लेते हैं।
तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो जरूर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो ना हो वो बात की बात है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर सोचना। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं पब्लिक के ऊपर जाऊँ तो देखिए आप देख सकते हैं झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम और झुनझुनवाला रेखा मतलब राकेश मतलब उनकी वाइफ के नाम से भी और उनके खुद के नाम से भी दोनों ने ही देखिए पहले कितना 4% होल्डिंग था, अभी 4.24% होल्डिंग था, अभी वो बढ़ के 4.31% हो चुके हैं। पहले देखिए उनके वाइफ के नाम में 3.14% होल्डिंग था, अभी कितना हो चुके 3.18। और वो कितना पुराना निवेशक आप देख सकते हैं, 2019 मार्च क्वार्टर से उन्होंने निवेश करके रखा, तो तब से कंपनी के ऊपर होल्डिंग करके रखा और अभी भी एक भी माल नहीं बेचा। हाँ बीच में और भी ज्यादा निवेश कर चुके हैं इस कंपनी के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब यही है। और एक इन्वेस्टर देखिए, राधेश्याम एस धमानी। आप राधेश्याम सॉरी राधा किशन एस धमानी, आप सभी जानते हैं डीमार्ट के जो मतलब जो फाउंडर है, उन्होंने उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। इसका मतलब आप ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, दिग्गज इन्वेस्टर इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, मतलब इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में पोटेंशियल जरूर दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। इस कंपनी के बारे में और भी स्टडी करिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।